चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चंस का मजा लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है एक्स का मान क्या होगा। बहुत आसान है, यहाँ पर आप सेकंड्स में एक्स का मान निकाल सकते हैं। बस आपको एक कंडीशन देखनी है, जो नीचे नंबर है अगर उसका स्क्वायर यहाँ पर है, ओके, और यहाँ पर 1 है, 1 है, तो एक्स का मान सेकंड्स में निकाल सकते हैं। वो कैसे? जो ऊपर वाला नंबर है उसका स्क्वायर लिखो, 11 का स्क्वायर 121, और जो नीचे वाला नंबर है उसका स्क्वायर लिखो 100। इन दोनों को घटा लो, कितना आया? 21। ये 21 जो है एक्स का मान है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे ये कहता है एक्स का मान क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है। एक्स का मान सेकंड्स में निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आपको ये देखना होगा जो नीचे नंबर है उसका स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर 1 है, 1 है, तो आप सेकंड्स में एक्स का मान निकाल सकते हैं। जो ऊपर वाला नंबर है उसका स्क्वायर 81, ओके, जो नीचे वाला नंबर है उसका स्क्वायर 100। इन दोनों को घटा लो, कितना आएगा? माइनस का 19। तो ये जो है एक्स का मान है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। बाकी अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक्स का मान क्या होगा। आपको बिल्कुल भी खोलने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है कैसे करना होगा। देखिए जो नीचे नंबर है अगर उसका स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर 1 है, 1 है, तो एक्स का मान आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं। कैसे? जो ऊपर वाला नंबर है उसका स्क्वायर लिखो 169, ओके, माइनस जो नीचे वाला नंबर है उसका स्क्वायर घटा लो, कितना आया? 69। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये एक्स का मान है, ओके, बिल्कुल भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सेकंड्स में एक्स का मान निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखिए अगर इस तरीके की कंडीशन है, जो नीचे वाला नंबर है उसका स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर 1 है, 1 है, तो आपको क्या करना होगा एक्स का मान निकालने के लिए? जो ऊपर वाला नंबर है उसका स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, ओके, माइनस जो नीचे वाला नंबर है उसका स्क्वायर 196। इन दोनों को घटा लो, कितना आएगा? 29। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो जो भी आया है आपका आंसर होता। अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस से यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी, तो -29 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट। ये दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का जब इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको शानदार ट्रिक बतलाऊंगा किस तरीके से करना होगा। देखिए जो भी अलग अलग नंबर होते हैं उनको नेम दो, जैसे कि A B C, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या है, 67895, इसको A बोल देते हैं, 37895 को B बोल देते हैं। चलिए अगर इसको A कहा है तो A मल्टीप्लाई A, ओके, दोनों A हैं, माइनस B मल्टीप्लाई B, इस तरीके से, और नीचे क्या? 30,000, ओके। ये क्या बना? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और नीचे 30,000। ये चल रहा है। ये एक आइडेंटिटी बन गई। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है सभी को पता है, A प्लस B और A माइनस B, और ये क्या है? 30,000। चलिए A की वैल्यू कितनी है? ये वाली, और B की ये है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखिए इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा? A प्लस B, इनको जोड़कर आएगा 105,790, ओके, और इन दोनों को घटाकर क्या आएगा? इसमें से इसको घटाते हैं तो 30,000, कितना आएगा? 30,000, और नीचे क्या चल रहा है? 30,000, ओके। इससे ये कट गया, ऊपर नीचे है, बचा क्या? 105,790। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। बस बाकी कुछ नहीं करना होता। इस तरीके से करोगे तो आसानी से कर लोगे। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई में ही टाइम निकल जाएगा, ओके। चलिए देखिए यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है। ये कहता है ये किससे विभाज्य है, किससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, शेषफल 0 देगा। अब यहाँ पर 4 की घात 61, 4 की घात 62, अगर इसको खोलने बैठे ना तो 1-2 घंटे तो लग जाएंगे। इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है एग्जाम में, तो फिर कैसे करेंगे? देखिए बहुत आसान है। यहाँ पर एक काम करते हैं, 4 की घात 61, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4 की घात 61 जो है हम कॉमन ले लेते हैं, ओके, बाहर। यहाँ पर क्या बचेगा? 4 की घात 0 प्लस यहाँ पर 4 की घात 1
प्लस यहाँ पर 4 की घात 2 प्लस 4 की घात 3, इस तरीके से। ओके, आगे 4 की घात 61, ये तो मल्टीप्लाई में चलेगा। देखिए किसी भी नंबर की पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होगी, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। ओके, यहाँ पर 4 प्लस 16 प्लस 64, ये कितना हुआ 80 85, 4 की घात 61 गुणा 85। अब ये देखते हैं ये किससे कटेगा, जिससे भी डिवाइड होगा। अगर ये डिवाइड हो गया जिस नंबर से भी, तो ये पूरी संख्या जो है उसी नंबर से डिवाइड होगी। पर यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक काम करेंगे, यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे 4 की घात 60 गुणा 4 की घात 1। देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 की घात 61 आएगा। यहाँ पर क्या होता है 1, अगर आधार एक जैसे होते हैं मल्टीप्लाई में तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो मैंने एक बाहर ले लिया गुणा 85। चलिए इसकी गुणा करते हैं, तो 4 की घात कितना 60 गुणा 0 8 चौक 32 34, ठीक है, तो 340। अब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा 340 10 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये 10 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 10 से डिवाइड होगा। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल करेक्ट जाता है। एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछाते हैं, यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए मैथ के अंदर या का मतलब होता है इक्वल बराबर, और का मतलब होता है प्लस एडिशन। चलिए यहाँ पर 12 आदमी 12 मैन, या का मतलब होता है इक्वल बराबर हैं 24 बॉयज़ के। ओके, यहाँ पर मैन और बॉयज़ की इफिशिएंसी देखेंगे एक दिन में कितने कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो 12 12 12 दूनी 24, तो m के नीचे v लेकर आओ। ओके, यहाँ पर 2/1 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए आदमी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है और लड़का एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर इफिशिएंसी क्षमता तो हमको मिल गई। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, ये कहता है 15 आदमी और 6 लड़के, और का मतलब होता है प्लस। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, देखिए ये क्या होता है वर्क, ये क्या होता है वर्क, और ये भी क्या होता है वर्क। तो फॉर्मूला क्या होता है हमेशा याद रखना, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। आपको क्या निकालना है टाइम, तो हमको टोटल वर्क तो पता होना चाहिए, तो इससे निकाल लो या इससे बराबर आएगा। कैसे, देखिए हमको निकालना है टाइम, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे 12 ओके गुणा मैन की इफिशिएंसी क्या है 2, और कितने दिन तक काम करते हैं 66। अब आगे क्या कहता है 15 आदमी, तो 15 आदमी, और का मतलब होता है प्लस 6 लड़के 6 बॉयज़। तो टाइम बहुत आसानी से निकल आएगा 24 गुणा 66 15 गुणा m की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 6 गुणा v की वैल्यू 1। ओके, इफिशिएंसी यहाँ पर कितना हुआ 36। तो देखिए 24 गुणा 66 और डिवाइड में कितना 36, तो 12 दूनी 12 तिया, और यहाँ पर कितना आया 2 2। तो देखिए 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिनों में निपटा देंगे 44 दिनों में। तो ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट जाता है।